नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। एसकेडीयू में हनुमानगढ़ रत्न सम्मान समारोह के निमित्त पहुंचे बॉलीवुड एक्टर धैर्य कड़वा ने प्रेस वार्ता में कहा कि वे शिक्षकों के सम्मान में आयोजित आज के कार्यक्रम में आकर अभिभूत हैं, क्योंकि शिक्षकों के योगदान की कोई सानी नहीं है। आज हम जिस स्थान पर हैं उनमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके बदले में हमारे जीवन को संवारने वाले शिक्षकों का सम्मान तो बनता ही है। OTT प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही अश्लीलता के बारे में कड़वा ने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि इसको बनाने वाले व देखने वाले सेल्फ सेंसरशिप का इस्तेमाल करें। ऐसी चीजों को बनाने व देखने से बचें जिनका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धैर्य कड़वा ने बताया कि हनुमानगढ़ उनकी मातृभूमि है तथा यहाँ के लोगों के लिए उनके दिल में विशेष स्थान है। धैर्य कड़वा ने बताया कि OTT पर उनकी सीरीज 11/11/2 की शूटिंग चल रही है। बहुत जल्द ही इसका प्रसारण होगा। सुनिए। जी सर, ये सम्मानित करने जी बिल्कुल नवाचार है, शिक्षकों को सम्मानित किया जी सर। सबसे बड़ा सौभाग्य तो मेरा है कि जो सारे एजुकेशनिस्ट हैं, टॉप एजुकेशनिस्ट हमारे एरिया में, उनको रियल हीरोज वो हैं जो अगली जनरेशन को रेडी कर रहे हैं, उनके ड्रीम्स को फ्यूल कर रहे हैं, उनकी ड्रीम्स को प्रोपेल कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो एक सक्षम इंसान बने। तो मेरे को लगता है कि जो एजुकेशन और जो एजुकेशनिस्ट्स हैं वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही सेल्फलेस लाइफ होती है और बहुत ही थैंकलेस लाइफ होती है कि बैच आफ्टर बैच, साल आफ्टर साल स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने शिक्षा दी है उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते। तो आज ये बहुत ही यूनिक मौका है और मैं सारे फैकल्टी को SKD यूनिवर्सिटी में बाबूलाल जी को, दिनेश जी को, ये प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज करा है उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी बैक होम एंड मेरी मिट्टी है, यहाँ का होम है, तो सबसे मिलके अच्छा लगता है। इस तरह के कार्यक्रम और भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कम अप्रिशिएट करते हैं हम, जितना अप्रिशिएट करना चाहिए हमें टीचर्स को, हमारे एजुकेशनिस्ट को। बिल्कुल जरूर होना चाहिए। एक सवाल आप फिल्म इंडस्ट्री से, जी सर। OTT आजकल कंटेंट जी, तो इससे फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान है, क्या मानना है? सर नुकसान बिल्कुल नहीं है। ये मेरे को तो लगता है ये फायदा है, एडवांटेज है, क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म है हमारे। कितने सारे क्रिएटिव्स हैं, कितने स्टोरी टेलर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनको एक और मीडियम मिला है अपनी कला दर्शाने का, अपने कहानियाँ और बताने का। तो मेरे को तो लगता है ये एडवांटेज है। फिल्में हमेशा चलती रही हैं, थिएटर्स हमेशा चलते रहे। पहले TV आया था तब लोगों को लगता था कि अब थिएटर्स लोग जाना बंद कर देंगे, लेकिन फिर भी जाते रहे। फिर बाद में इंटरनेट, फोन ज़्यादा चला, अब OTT आ गया, लेकिन थिएटर्स और फिल्में हमेशा चलेगी। सब अपनी जगह बना लेते हैं। अपने बारे में बताइए कि आपने जो OTT कंटेंट है जी, वो बड़ा ही मतलब कई तो ऐसा कंटेंट देते हैं कि परिवार में नहीं बैठना, अश्लीलता ज्यादा है, कोई सेंसरशिप और उसमें सेंसरशिप नहीं है सर अभी। तो सबसे बड़ा तो वो क्या है कि हमको वो लगता है कि उसमें थोड़ा सरकार को करना चाहिए। और कुछ जैसे आप एक्टर हैं, बड़े एक्टर हैं, तो आप भी उन दृश्यों को कहते ये मैं नहीं करता या छोड़ने की बात चले, या तो मेरे को लगता है कि सेल्फ सेंसरशिप सेल्फ सेंसरशिप बिल्कुल, एंड वो मेकर्स एंड व्यूअर्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब सारा कंटेंट है वो आपका डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लियरली लिखा होता है कि आप जो कंटेंट व्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें होगा प्रायर वार्निंग होगी कि ऐसा कंटेंट होने वाला है, ऐसी लैंग्वेज यूज होने वाली है, तो आप जो ऑडियंस सही नहीं है वो ना देखें। तो और कुछ ऑफ कोर्स जो मेकर्स हैं उन पे भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्ट ऑफ सोशल डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए, कि आप भी सही चीज़ दर्शाएं। तो एज एन एक्टर मैं ये ज़रूर देखूंगा कि मैं किस कहानी का पार्ट हो रहा हूँ। मैं अपने लेवल पे ज़रूर इस चीज़ को इन चेक रख सकता। आप अपने बारे में बताएं कि आपने पसंद लगता है अभी कैसे रखा होगा कि आप क्या कर रहे हैं? सर आप तीरंदाज भी थे क्या? जी तीरंदाजी भी करते थे क्या? नहीं सर, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ। ये बताइए सर
सबसे पहले तो मेरे रूट्स यहाँ से, मेरे पूरी फैमिली यहाँ से, मेरे ग्रैंडफादर एमएलए थे यहाँ से, मेरे फादर यहाँ से, तो मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। और कभी एक्टिंग सोचा नहीं था करूँगा। मॉडलिंग पहले तो एमबीए का प्लान था, और एमबीए का प्लान करते करते मॉडलिंग चालू करी, और फिर लगा कि पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। अगर एक सपना होता है, बड़े होते हो आप फिल्में देखते हो तो आपको लगता है कि शायद मैं भी कर सकता हूँ। और मैं ये एक मैसेज भी है फॉर यंग स्टूडेंट्स, और कोई भी, आपका बैकग्राउंड कोई भी हो, आप कहीं से भी आओ, वो डिटर्मिन नहीं करता कि आप कहाँ जाओगे। आपको बड़े सपने देखने ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ मुमकिन है। तो मैं गया बॉम्बे, मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ पे, ऑडिशन देने लगा। आप अपने काम में मेहनत करते हैं, फोकस रखते हैं, और बहुत फेलियर मिलता है। लेकिन मेरे को लगता है कि फेलियर ज़रूरी है। जितना फेलियर, फिर फेलियर सक्सेस का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हम कोई सक्सेसफुल होता है तो हम सिर्फ वो देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, बहुत सारे फेलियर्स हैं, लेकिन वो ज़रूरी हैं इस पद तक पहुंचने के लिए, आपके लिए। तो मेरे को लगता है कि हमें फेलियर्स को एम्ब्रेस करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। तो बस सर वही, एक फेलियर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा फेलियर, फिर लोग आपको सिर्फ लेकिन आपकी सक्सेस से जानते हैं। तो एक के बाद दूसरी फिल्म हुई, और अब भाई के मैंने 8-9 साल हो गए काम करते हुए। सर 5 फिल्में गहराइयाँ करी। और स्कूल वर्क के बाद अभी लेटेस्ट क्या आ रहा है? मेरी लास्ट रिलीज थी अगस्त में 11/11। इट्स सीरीज, वो Z5 पे है। अब उसका सीजन 2 पे काम चल रहा है। सर राजस्थान से है। जी राजस्थान में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं? पंजाब में पड़ोस में है, अच्छी फिल्म। सर, कुछ तो मेरे को लगता है कि जो व्यूअरशिप है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो बिजनेस। अगर कोई इन्वेस्ट करके एक फिल्म बना रहा है तो उसको ये भी देखेगा कि मैं उसको रेवेन्यू वापस कैसे मैं रिक्लेम कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत ही हैंड इन हैंड सिचुएशन है कि अगर उसकी व्यूअरशिप नहीं होगी तो लोग बनाएंगे नहीं, और अगर बनाएंगे नहीं तो लोग देखेंगे क्या। तो मेरे को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन है जिसमें व्यूअर्स, मतलब जो मेकर्स है उन्हें भी ब्रेव होना पड़ेगा, और लेकिन फिर साथ साथ व्यूअर्स भी होने चाहिए। तो बिजनेस है आफ्टर ऑल। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।